नाजरीन, अल्लाह की बनाई हुई ये कायनात हमारी सोच से भी कई ज्यादा बड़ी और पुरस्कार है। आज हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज और इतने सारे जरिए होने के बाद भी हम अपनी कायनात के 1% हिस्से को भी नहीं जान पाए हैं। नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि यह अजीम शान कायनात अल्लाह की बेमिसाल तख्लीक है और इसके राजों को जानना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। यह कायनात हर लम्हा फैलती ही जा रही है। इसके बड़े होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी कायनात में वक्त घंटा, सेकंड या मिनट में नहीं बल्कि नूरी साल में नापा जाता है, यानी कि लाइट ईयर्स में। हमारी दुनिया में अगर किसी चीज की रफ्तार सबसे ज्यादा तेज बताई जाती है तो वो है रोशनी की, जो कि है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नाजरीन, ये रफ्तार छोटी मोटी नहीं है, बल्कि ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि आप इस रफ्तार से 1 सेकेंड में यानी कि अर्थ के पूरे 7 चक्कर लगा सकते हैं। और अगर इसी रोशनी की रफ्तार से हम पूरे 1 साल तक सफर करते हैं तो इस रफ्तार को 1 लाइट ईयर या 1 नूरी साल के नाम से जाना जाएगा। बात की जाए सूरज की, तो सूरज हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता सितारा है जिसे हम बहुत ज्यादा बड़ा समझते हैं, लेकिन इससे भी कई गुना बड़े सितारे हमारी कायनात में फैले हुए हैं और इन सितारों की एक दूसरे से दूरी कई 100 नूरी साल है। नाजरीन, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज को एक न एक दिन फना हो जाना है और इस चीज पर हर मोमिन का ईमान है। यही हमारी कुदरत का निजाम भी है। इसी तरह से हमारा सूरज और हमारी कायनात में मौजूद इससे बड़े बड़े सितारे, जिन्हें रेड जाइंट के नाम से जाना जाता है, इनके अंदर हमेशा गैसेस जलती रहती हैं। ये जलती हुई गैसों का एक बहुत बड़ा गोला होते हैं। जब ये अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं और मरने के करीब आते हैं तो इनका साइज बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके इनके सेंटर में लोहा जमा हो जाता है और इसके बाद ये सितारे बहुत तेजी से फट जाते हैं और कायनात में चारों तरफ फैल जाते हैं। लेकिन इनके सेंटर में मौजूद शदीद कशिश की वजह से एक ऐसा काला भंवर सा बनता है जिसे ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। और अगर आप नहीं जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है तो हम आपको बता दें कि हमारी कायनात में मौजूद बड़े बड़े सुराखों को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, जिनकी कशिश यानी खिंचाव इतना होता है कि ये पूरे के पूरे सितारे को भी निगल सकते हैं। रोशनी भी अगर इनके पास से गुजरती है तो ये उसे भी अपने अंदर समा लेते हैं। इसके अलावा इनकी कशिश इतनी ज्यादा होती है कि पूरी की पूरी कहकशां इनके चक्कर लगाने पर मजबूर हो जाती है, यानी कि गैलेक्सी। नाजरीन, जिस गैलेक्सी यानी कि कहकशां में हम रहते हैं उसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। इसके सेंटर में भी एक ब्लैक होल मौजूद है। इसकी वजह से हमारी गैलेक्सी इसके चारों तरफ घूम रही है। हमें अपनी गैलेक्सी मिल्की वे से बाहर जाने के लिए 1 लाख लाइट ईयर का सफर तय करना पड़ेगा। और वहीं हमारा सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी के आखिरी किनारे पर मौजूद है। इन ब्लैक होल्स की पहचान उनके चारों तरफ मौजूद दूध की तरह चमकने वाली रोशनी है, जो कि इनके अंदर से निकलती रहती है, जो कि कायनात में चमकती हुई दिखाई देती है। ये रोशनी कायनात के अंधेरों को चीरते हुए आगे तक पहुंच रही होती है और इसकी दूसरी निशानी कायनात में इसका आर पार सुराख होना है और इन सुराखों के जरिए कायनात के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाया जा सकता है। और साइंस का भी मानना यही है कि कायनात एक नहीं है बल्कि एक जैसी कई सारी हैं। नाजरीन, साइंटिस्ट का कहना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका अपना मास होता है वो ब्लैक होल की शक्ल ले सकता है, यानी कि फिर वो इंसान हो या कोई और चीज हो, ब्लैक होल बन सकती है। लेकिन अगर इस चीज को इतना दबाया जाए कि ये अपने साइज से इतनी ज्यादा छोटी हो जाए कि इसे देखने पर यकीन ही ना आए, तो इस वजह से कोई भी चीज अपनी ग्रेविटी की वजह से बाहर नहीं जा पाएगी, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। यानी कि अगर आप खुद को एक ब्लैक होल में बदलना चाहते हैं तो आपको अपना साइज एक रेत के दाने से कई गुना ज्यादा छोटा करना पड़ेगा। दोस्तों, कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा बड़ा होगा उसको दबाकर जितना छोटा कर दिया जाए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा। बात की जाए सूरज की, तो सूरज हमारी जमीन से 10 लाख गुना तक बड़ा है और अगर हम इसे भी दबाकर एक ब्लैक होल की शक्ल देना चाहें तो ये सूरज सिर्फ 3 किलोमीटर के बराबर का ही रह जाएगा। और जब कोई ब्लैक होल वजूद में आ जाता है तो ये ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद सितारों, डस्ट पार्टिकल्स को निकलकर अपना साइज बड़ा कर लेता है। इसके अलावा हमारी कायनात में जो बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हैं वो छोटे ब्लैक होल को निकलकर अपना साइज और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। वैज्ञानिकों को अब तक जितने भी ब्लैक होल मिले हैं उनमें से छोटे ब्लैक होल का साइज 3 किलोमीटर के बराबर था और इस छोटे से ब्लैक होल का मास भी
हमारे 10 सूरजों के बराबर था और हमारी कायनात में मौजूद सबसे बड़ा ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा है कि इसका साइज जमीन और सूरज के फासले से भी 10 गुना ज्यादा है। इसके अलावा इसके अंदर 40 बिलियन सूरज के बराबर का मास मौजूद था। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन ब्लैक होल के जरिए कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा जा सकता है। अगर हम इन ब्लैक होल में दाखिल होकर कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे पर निकलना चाहते हैं तो हमारी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा होनी चाहिए और ऐसा हम इंसानों के लिए कर पाना नामुमकिन है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इन ब्लैक होल के हवाले से कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया गया है। नाज़रीन, कुरान मजीद आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ, जब साइंस और टेक्नोलॉजी जैसी कोई चीज हमारी इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। लेकिन उस वक्त भी कुरान मजीद के अंदर ब्लैक होल और उसके बारे में जिक्र किया गया था। कुरान मजीद में बताया है कि ब्लैक होल के जरिए एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाया जा सकता है। सूरह वाक़िया में भी अल्लाह ने ब्लैक होल की मौजूदगी के बारे में इरशाद फरमाया है कि मैं कसम खाता हूं सितारों के डूबने की जगह की, अगर तुम्हें पता होता तो तुम जान सकते कि ये एक बहुत बड़ी कसम है। दोस्तों, सितारों के डूबने की जगह हमारी कायनात में ब्लैक होल हो सकते हैं। जैसा कि वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि ब्लैक होल के अंदर इतनी ताकत है कि वो सितारों को निगल जाते हैं, यानी कि सितारे इनके अंदर डूब जाते हैं। और यही चीज कुरान मजीद में इरशाद फरमाई गई है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया, जिसके बारे में हमारी साइंस आज हमें बता रही है। इसके अलावा नाज़रीन, साइंस का कहना यह भी है कि कायनात सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा है और एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके बारे में भी कुरान मजीद के अंदर आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया गया। कुरान मजीद में इरशाद है कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने किस तरह से एक के ऊपर एक साथ आसमानों को तख्लीक फरमाया है। नाज़रीन, साइंस का कहना है कि ब्लैक होल हमारी कायनात में कई सारे हो सकते हैं और कुरान मजीद में इसके बारे में बताया गया कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कायनात में 7 ही ब्लैक होल मौजूद हो सकते हैं। अगर हम भी ब्लैक होल से होकर गुजरना चाहते हैं तो हमें अपनी रफ्तार रोशनी से तेज करनी होगी, वरना ये ब्लैक होल किसी भी चीज को अपने अंदर निगल जाएंगे और अपने गिर्द लपेट लेंगे। लेकिन हम इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम कोई ऐसी चीज नहीं बना सकते जो रोशनी की रफ्तार से भी तेज सफर कर सके। अगर कोई चीज है जो इसकी रफ्तार से भी तेज सफर कर सकती है तो वो बिजली की रफ्तार है। और नाज़रीन, अल्लाह ने ऐसी तेज सवारी सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ही अता फरमाई थी, जिसे हम बुर्राक के नाम से जानते हैं, जो कि बर्क से निकला है, यानी कि बिजली से, जिसके ऊपर सवार होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की रात में आसमानी रास्तों से गुजरे थे। नाज़रीन, अब आपको यकीन हो गया होगा कि अल्लाह की कायनात कितनी ज्यादा बड़ी है और इसमें कितने सारे राज पोशीदा हैं। और आज साइंसदान उन राजों से धीरे धीरे करके पर्दे उठा रहे हैं। लेकिन ये सब बातें हमें आज से 1400 साल पहले ही पता चल चुकी थीं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप कायनात के और राजों के बारे में जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।